अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की हमारी एक्सरसाइज है 4B, पार्ट है हमारे पास 2। गिवन डैट x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू -4, एवेल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमने क्या करना है, x एंड y की जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करनी है एंड अपनी एक्सप्रेशन से जो आंसर है वो एवेल्यूएट करना है। लेट्स डू इट। हमने क्वेश्चन राइट कर लिया है। गिवन डैट हमारे पास x है, y है एंड एक्सप्रेशन हमारे पास 4x - 7 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपली हमारे पास जो भी एक्सप्रेशन गिवन होगी हम उसमें अपनी वैल्यूज़ को क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। यहाँ पर देखें 4x - y 7y, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने x और यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दी सिंपली। उसके बाद देखिए हमने क्या किया, 4 6 24, 7 4 28, दोनों को क्या कर दिया, सिंपली प्लस कर दिया, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर देखिए हमारे पास बी पार्ट है, AB² - AC। गिवन हमारे पास क्या है, A इज इक्वल टू 3, B इज इक्वल टू -5 एंड C इज इक्वल टू 6। तो हमने क्या करना है, सिंपली हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है उसमें A, B और C की वैल्यू हमने पुट कर दी। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, B² था तो B की वैल्यू हमने क्या कर ली, स्क्वायर ले ली। इसके बाद देखिए हमने यहाँ C की वैल्यू पुट की है एंड वी नो अबाउट 5 को अगर हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस साइन भी 2 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस एंड 5 5 से 25। इसके बाद यहाँ देखें 3 6 18। अब हमने क्या किया, 25 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो हमारे पास आंसर आता है 75। अब हमने इसमें से माइनस करना है 18, तो हमने माइनस किया, हमारे पास आया 57। सो द आंसर इज़ 57। इसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हमारी असाइनमेंट होगी। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इधर भी हमारे पास A, B और C वैल्यूज़ गिवन है। हमने क्या करना है, एक्सप्रेशन में पुट आउट करना है। हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन है क्वेश्चन नंबर 3 की, A × 3C - B। तो हम क्या करेंगे, A की वैल्यू, B की वैल्यू एंड C की वैल्यू। इसके बाद हमने क्या किया, ब्रैकेट्स में देखिए हमारे पास पहले साइन तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट्स में 3 6 18, 3 बाहर है तो हम अभी इसको कुछ नहीं कहेंगे। इसके बाद ये ब्रैकेट सॉल्व आउट करते हैं, 18 + 5 जो है वो हमारे पास 23 हो जाता है एंड बाहर हमारे पास 3 है, तो हम क्या करेंगे, 3 3 9 एंड 3 2 6। तो हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन सॉल्व हो गई। इसके बाद हम देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसका ए पार्ट हमने कर लिया है। B, C एंड D जो है ये भी कंप्लीट है। हमने C और D जो है वो अपनी असाइनमेंट में कंप्लीट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखें, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है, हमने जस्ट इसको सॉल्व करना है और सिंप्लीफाई करना है। लेट्स डू इट। क्वेश्चन हमने राइट कर लिया है, 5x + 22 - 6x - 23। सबसे पहले हम सोल्यूशन में क्या करेंगे, 5x + 22 - 6x - 23। यहाँ सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारे पास कोई भी चीज़ जो है वो ब्रैकेट्स में गिवन नहीं है, तो हमने क्या किया, सिंपली x और x कांस्टेंट वैल्यू एंड कांस्टेंट वैल्यू। ये 5x है, ये -6x है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस 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 एंड 6x में से हमारे पास एक x चला गया, तो हमारे पास सिंपली x बच जाएगा। इसके बाद देखिए कांस्टेंट वैल्यूज़ में हमारे पास है 22 प्लस में एंड -23 माइनस में, प्लस माइनस माइनस और 23 - 22, तो हमारे पास जस्ट 1 बच गया। अब हमारे पास -x और -1 है, हमने क्या किया, ये वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, तो x + 1 हमारे पास आंसर हो गया। इसके बाद हमारे पास है बी पार्ट, x + 3y + 6x + 4y। अब हमने क्या करना है, सिंपली हमारी वैल्यूज़ जो x वाली हैं वो हमने इकट्ठी कर लेनी है एंड y वाली इकट्ठी कर लेनी है। x देखिए यहाँ पर ये x है और ये 6x है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो 6x + 1x हमारे पास 7x हो जाएगा और 3y + 4y ये दोनों भी प्लस में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7y। अब हमारे पास ये भी आंसर है। इसके बाद अगर हम 7 को कॉमन ले लेते हैं एंड x + y अलग राइट कर लेते हैं, तो ये भी हमारा आंसर होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो अपना कवर अप करेंगे एंड इंटरमीडिएट लेवल का अपने क्वेश्चन 6 7 एंड 8 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।